सहभागिता के लिए आप सकते हैं, आपके नाम पे उठाते हैं। हालेलुया, आमीन आमीन। हमारे बीच में सस्मिता रणवीर सिस्टर जी हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो शुरुआती प्रार्थना, एक छोटा सा प्रार्थना करते हुए वो हमको आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आराधना की ओर चलेंगे। शालोम सभी को, प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमको फिर एक बार में ये सुजोग दिए बोल के धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। हम सभी बहनों को जुड़ने के लिए ये सुजोग दिए हैं। मैं बरगढ़ प्रकाशपुर से बोल रही हूँ, सस्मिता रणवीर। आइए हम सब प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 मंगलमय पिता परमेश्वर तुम नामरे धन्यवाद देउछि प्रभु। बापा गो प्रातः कालरू आमानकु एई समय पर्यंत उत्तम भाव रखिअछ पिता। आमर प्रत्येक कार्य तुम साहाय्य करिछ पिता, धन्यवाद देउछि प्रभु। बापा गो आमाने जो वाक्य शुणिबु पिता, से वाक्य अनुमोदित जीवन काटिबु पिता, तुम दया कर साहाय्य कर प्रभु। आमर ए सुल्य ग्रुप को तुम आशीर्वाद करिछ प्रभु। जहाँ किछि भी तुमको प्रार्थना रे आमे मागुअछु पिता, ताठु जो अधिक परिमाण रे तुम आमानकु दउअछ पिता। प्रार्थना शुणुअछ बोली धन्यवाद देउछि प्रभु। बापा जो माने जड़ित होइछन्ति तुमे तांको आशीर्वाद कर पिता। पुणी जो माने जड़ित होई पारि नाहंती प्रभु, तुमे तांको आशीर्वाद कर, दया कर प्रभु। बापा गो 4 ରୁ 5 जो मीटिंग अच्छी बापा, तुमर से पवित्र उपस्थिति तुम आमानको जीवन रे दियो पिता। जो वर्शिप करिबु प्रभु, तुमे आशीर्वाद कर प्रभु शापा। दयालु परमेश्वर प्रत्येक सिलो किड्स को आशीर्वाद कर प्रभु। प्रत्येक विंग्स को तुम्हें आशीर्वाद कर पिता। पुणी आमर स्पिरिचुअल फादर और मदर को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। पुणी बापा विशेष करी प्रार्थना करछि बापा सागरिका सिस्टर निमंते प्रभु। आज से वाक्य देवे प्रभु, तांको तुम्हें हजा लुचा प्रभु। तांको मुख द्वारा तुम्हें कथा कुह प्रभु। से वाक्य को धरी जेपरि आमे चालिबु पिता, से परि आशीर्वाद कर, दया कर प्रभु। आरंभ शेष पर्यंत आमानकु सुस्थिरमति प्रदान कर प्रभु। बापा गो प्रार्थना जे तुम्हें आमर शुणी अछ पिता, उत्तर मध्य तुम्हें आमानकु देई अछ बोली धन्यवाद देई ए प्रार्थना यीशुଙ୍କ नाम रे मागु अछि, आमेन। थैंक यू। Amen, amen. Thank you, sister. God bless you. God bless your family abundantly. आइए परमेश्वर को महिमा मिले। एक आराधना की ओर चलते हैं और मेरे साथ आज लोभा, सिलो किड्स लोभा और ब्लेसिंग दोनों यहाँ पे हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना की। सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं सबसे पहले एक मिनट। शालोम, जय मसीह की। सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं सबसे पहले और जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतना सुंदर दिन बिताया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में रहे और उसकी आराधना कर सके। आइए हम गीत की ओर चलते हैं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तो ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, हालेलुया। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा,
आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आते मेरे खिलाफ जब शत्रु की जल्दी तीर, या जब दुश्मन लेने आता मुझको बांध ले जंजीर, तो ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तवा, तेरे नाम से ही हो जाता है एक जंजीर का नाश। हमारी जानू टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे सोच सके मेरे पास भी आज तक तू तो अनु मेरा लेखा पन्ना चान लिया, तुझको मैंने अपना मान लिया, तेरे होते मुझे आज लिया, तब सबने अपना मान। तू मान में छुट्टे चांद में, तू मेरे दिल पर मेरी जान में, तू मेरे जिस्म का कमी ना हो। मैं गाऊंगा चिल्लाऊंगा जी भर के खुशी बनाऊंगा, पैरों पे चले कदमों के निशान में तेरी बीमारी, देख तेरा सर झुका, तुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना मना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना मना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है, मेरा विश्वास तुझ में बना है, तुझ में ही है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए नीचे ताली लगाते हैं। गॉड ब्लेस यू। कभी और से चिन्ह चमत्कार है ना। तो पहले चिन्ह चमत्कार आता है कि पहले प्लानिंग आता है, कोई बताएंगे? प्लानिंग। आमीन, थैंक यू सिस्टर। पहले प्लानिंग आता है, हालेलुया, पहले प्लानिंग। और इस रीति से यहाँ पे भी प्रभु के ओर से हमारे पास्टर जी के द्वारा डिक्लेरेशन है कि पहले मंथ ऑफ ग्रेटर प्लानिंग एंड उसके बाद एवरलास्टिंग शाइन, हालेलुया, सदा का चिन्ह। और ये टॉपिक में आपको एक ठो मैं लेके जाऊंगी, वहां पे मैं दिखाना चाहती हूँ वो प्रभु का महान योजना को, ग्रेटर प्लानिंग को, और उसके साथ साथ चिन्ह चमत्कार को भी। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आइए मेरे साथ निकालिए मरकुस मार्को उसका 3 अध्याय, तारा 3 पर्व उसका 13 से 22 तक पढ़ेंगे। 13 रू 22 है ना। और एक बार बोल दो, मरकुस 3 का 13 से 22, मार्को तारा 3 पर्व 13 रू 22। आई होप आप सबको मिल गया है। और जल्दी जल्दी जाएंगे तो मैं खुद ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा व्यू बना दूं कि यीशु मसीह जब जगत में आया और अपना जो मिनिस्ट्री का जो प्लानिंग था, मिशन कालवरी था, उसके लिए उसने अपना 12 चेला को नियुक्त किया। हालेलुया। वो एक प्लानिंग बनाया, एक ग्रेटर प्लानिंग, जो उसके अकेले ये जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं है।
हालेलुया। इसलिए उसने और भी चेले लोग आए, बीच में इधर उधर है वो 70 चेले, उसमें से फिर 12 चेला को उसने नियुक्त किया। और 13 को पढ़ेंगे, उसमें वचन कहता है कि फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। ये कौन चढ़ गया? हमारा यीशु मसीह। और बोलता है कि और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। उसका मर्जी है, वो प्रभु है। हम भी अपने मर्जी से जिसको चाहते हैं उसी को हम बुलाते हैं। हालेलुया। तो उसका मर्जी, उसने बुलाया। और क्या लिखा है? और वे उसके पास आए। जिन जिन को उसने बुलाया वो लोग बात भी माने और उसके पास भी आए। हालेलुया। और फिर देखेंगे आगे, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। हालेलुया। और लिखा है कि वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करे। 3 बातें मेरे प्यारो, 3 ठो पॉइंट यहाँ पे 14 में लिखा है। पहला क्या? कि पहले उसने नियुक्त किया कि किस लिए? पहला चीज, उसके साथ साथ रही। हालेलुया। पहले हम क्या करते हैं? हम जब प्रभु में बढ़ते हैं कि वचन प्रचार करने चल पड़ते हैं, ये अच्छी बात है। परमेश्वर ने भी कहा है ये सिलो है हम, और भेजे हुए हैं, प्रभु की बात को बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो पहला पॉइंट है कि उसके साथ रहना, ये जो प्लानिंग, ये जो नियुक्त किया, अपॉइंट किया परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु, उसका मैन इच्छा क्या था? कि उसके चेले लोग वचन प्रचार करें, चिन्ह चमत्कार दिखाएं, अधिकार रखे। मतलब क्या? वो अधिकार को क्या करेंगे? अपने अंदर समाएंगे? नहीं, वो चिन्ह चमत्कार, वो शाइन, वो वंडर, वो सारा चीज को बताएंगे, दिखाएंगे, उनके द्वारा होगी, प्रकट होगी। लेकिन उससे पहले उसकी मन की चाह है कि वो नियुक्त इसीलिए किया कि उसके साथ साथ रहें। हालेलुया। कोई मछली पकड़ता था, उसको बोला ये मछली को छोड़ो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्य धरिबा सिखाई भी, मेरे साथ हो लो। ऐसे करके सबको बुलाया मेरे प्यारो। और एक चाह थी कि ये लोग को मैं भेजूंगा, 2-2 करके भेजूंगा, लेकिन एक चाह है, एक कंडीशन है कि मेरे साथ साथ रह के, क्योंकि वो सोर्स है मेरे प्यारो। हालेलुया। वो सोर्स है, वो मेन मूल है। जैसे पेड़ होता है, जड़ वो मिट्टी के साथ लगा रहेगा, तब जाके वो आराम से बहुत ही फलदायी वृक्ष करके और भी ऊंचा आसमान पे चढ़ेगा। हालेलुया। फलदायी वृक्ष होगा। लेकिन वो जो सोर्स है, मिट्टी है, उसके साथ लगना बहुत ही जरूरी है। एक दिन यहाँ पे हमारा टमाटर का पेड़ ऐसे ही, हम जैसे कोई खराब हो जाता है, फेंक देते हैं ना मिट्टी में, उग जाता है। तो उग के थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसमें छोटा छोटा फल भी आए हैं। तो मेरी मम्मी बोली, मेरी सासू माँ बोली कि ये यहाँ पे अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे पानी का प्रेशर आके, वहां पे पाइप लगा है, नल का पाइप, तो ये गिर जाता है, इसको उठा के क्या करो, और दूसरे जगह पे लगा दो, तो इसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, ये आराम से अच्छे से बढ़ेगा। मैं बोली मम्मी ये बहुत बड़ा हो गया है, अब फल लग गया है, इसको अगर हम उठाएंगे और दूसरे जगह लगाएंगे तो वो मर जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। ये अगर छोटा सा पौधा होता और इसको उखाड़ के हम दूसरे जगह लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि वो सोर्स बहुत जरूरी है, वो मिट्टी में लगा है और इस कगार में पहुंच चुका है कि वो फल भी पकड़ा हुआ है। तो सोर्स बहुत जरूरी है, मूल बहुत जरूरी है। और यहाँ पे यीशु मसीह इसलिए कहता है कि लेकिन मेरे साथ साथ पहले तुम रहो, उसके बाद क्या? तुम प्रचार करो और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखो। हालेलुया। एक जगह ऐसा आता है मेरे प्यारो कि कुछ दुष्टात्मा को उसके चेलों लोग निकाल नहीं पाते, तो वहां पे वो लोग बोलते हैं कि कैसे प्रभु हम निकाल नहीं पाए। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे बोलता है कि इस प्रकार का जो दुष्टात्मा है, उपवास रखना पड़ता है, एक स्पेशल अपने आप को एक स्पेशल प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए इसको निकालना पड़ेगा। उपवास मतलब क्या? वही उपरवास करना। और उपवास में हम क्या करते हैं? उपवास में हमारे पेट को, हमारे शरीर को हम खाना नहीं देते। जो क्या होता है, वो कंसंट्रेशन हमेशा वो भूख
एक तो जो भी हम काम करें हमको याद दिलाता रहेगा, अरे आज हम भूखे हैं, आज हमारे शरीर थोड़ा सा वो लग रहा है, क्यों? क्योंकि उपवास कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु को थोड़ा समय देना है। एक कंसंट्रेशन, एक लिंक जुड़ा रहता है। हालेलुया। और यहाँ पे मैं तो बोलूंगी ये लोग इसीलिए वो दुष्ट आत्मा को वहां पे निकाल नहीं पाए और जहां पे प्रभु यीशु मसीह को क्वेश्चन किए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल से नहीं जुड़े थे मेरे प्यारो। हालेलुया। दिल से कहीं ना कहीं नहीं जुड़े थे। और आगे जाके हम बहुत जगह देखते हैं मतलब प्रभु यीशु मसीह का मेंटालिटी और उनके चेलों लोगों का मेंटालिटी कहीं पे मैच नहीं हो रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह एक बार बोलता है कि मैं आगे, मेरा ये समय आ गया है, तो पतरस वहां पे बोलता है बड़े ही गंभीर आवाज से डांट करके, ऐसा ना हो करके। तो प्रभु उसको डांटते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो माइंड में चल रहा है वो किस लिए बोल रहे हैं और पतरस किस लिए बोल रहा है, एक मन नहीं हो पा रहे हैं। एक जगह ऐसा आता है कि पतरस अस्वीकार करता है। हालेलुया। यही से हमको पता चल जाता है कि वो साथ रहते रहते भी साथ नहीं रहते थे, लेकिन यीशु मसीह का यही चाह है कि उनके साथ साथ रहना, तब जाके वो ग्रेटर प्लानिंग को वो सक्सेसफुल हुआ देखने पाएंगे, वो एवरलास्टिंग शाइन को, वो सदा का चिन्ह को वो दिखाने पाएंगे। हालेलुया। फिर इसको देखते हैं, इसके आगे आगे पढ़ते हैं तो 16 से लेकर हम पढ़ेंगे 19 तक। तो उसके चेले लोगों का नाम, 12 चेले लोगों का नाम यहाँ पे लिखा है ना। समय कम है, आगे थोड़ा जाना है करके नहीं पढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद 20 को आ जाएंगे, तो 20 को पढ़ेंगे। क्या हुआ? तब वह घर पे आया और ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। हालेलुया। फिर 21 को देखेंगे, 21 को, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि इसका चित ठिकाने नहीं है। ओडिया में लिखा है कि यार मोती भ्रम हेलानी, इसका मत्ती कहाँ भ्रम हो गया है, ये क्या कर रहा है। कि आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पे चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है। 22 को पढ़ेंगे, 22 को बोलता है वचन कि शास्त्री भी जो यरूशलेम में आए थे वह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है करके। क्योंकि चिन्ह चमत्कार ऑटोमेटिक हो रहे हैं। हालेलुया। वो अधिकार को लेते हुए, क्योंकि ये शुरुआत में ये प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। ये चेले लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या चल रहा है करके, इसका मति भ्रम हो गया है, इसका चित कहाँ ठिकाने नहीं है, ये कुछ पागल वागल तो नहीं हो गया करके क्या क्या अपने दिमाग में सोच रहे थे। हालेलुया। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी सिलो हैं विथ ए ग्रेटर प्लानिंग, प्रभु का प्लानिंग। और ये सबसे बड़ा प्लानिंग है यीशु मसीह का, जो आज मेरे से और आपसे बोलना चाहता है कि उसके साथ साथ रहना। हालेलुया। उसके साथ साथ रहना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्रश करना छोड़ दो, आप बाथरूम जाना छोड़ दो, आप खाना बनाना छोड़ दो, अपने परिवार को संभालना छोड़ दो, आपका ड्यूटी छोड़ दो, आप ऐसे ही मुंह बिना धोए बैठे रहो। आप इधर उधर काम करते हुए भी, वो लिंक बनाते हुए भी प्रभु में जुड़ सकते हो। हर एक विषय को आप करने जाओगे तो इसमें मेरे प्रभु की क्या मंजूरी है, इसमें प्रभु क्या कहता है, मैं प्रभु को थोड़ा पूछूं क्या, आज मैं थोड़ा प्रभु से बात नहीं की, आज थोड़ा बात करूं क्या, थोड़ा बैठूं क्या। ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना, उसके साथ साथ रहना, वचन को मनन करना, प्रार्थना में सहभागिता में जुड़ना, ये 4 बजे जुड़ना, ये है प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहना मेरे प्यारो। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो शारीरिक होके प्रभु यीशु मसीह आया था, हालेलुया, एटलीस्ट ये जब बोल रहा है तो शारीरिक रूप से जगत में जितना दिन रहा, उसके चेले लोग एटलीस्ट उतना दिन उनके साथ साथ रहना, उनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी था। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का क्रूसार्थी समय को देखेंगे, वहां पे एक चेला ने धोखा दे दिया, यहूदा को देखिए, है ना, पतरस ने इनकार कर दिया, बहुत सारा अप्स एंड डाउन हम देखते हैं। और वहां पे कंक्लूजन में हम पहुंचते हैं और जानते हैं कि ये जो साथ साथ रहना कहीं ना कहीं वो मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ,
हालेलुया। मरियम, वो जो मगदलिन मरियम, यूहन्ना को पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? यूहन्ना को थोड़ा जाएंगे, यूहन्ना 20 को जाएंगे, है ना। यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 20 पर्व, यूहन्ना 20 को जाएंगे तो वहां पे हम सब जानते हैं यीशु मसीह को एक गुफा में रखा गया। तो सवेरे सवेरे मरियम मगदलिन मरियम उठी और वो कब्र के पास गई और देखी कि वो पत्थर हटाया गया है, और वहां पे अपने दोनों चेले को, जो पतरस और यूहन्ना है, उन दोनों को बुला के लेके गई वहां पे। फिर वहां पे लेके गई और देखते हैं कि वो लोग देखते हैं सच में नहीं है, लेकिन वहां पे वो रुकते नहीं, वो चले आते हैं। और फिर उसी का 20 का 9 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है वही यूहन्ना और पतरस के बारे में, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। किसको? हमारे यीशु मसीह को। इतना दिन साथ रहते रहते, ये मरियम तो साथ साथ रहती थी करके नहीं पता। बाइबल में देखते थे यीशु उनके घर जाता था, कहीं पे मुलाकात होती होगी, और वो 12 चेलों में से मरियम भी थी करके ऐसे तो नहीं लिखा। लेकिन वो मरियम को देखिए और ये दोनों को देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि साथ साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाए थे। यीशु मसीह बहुत जगह भीड़ में भी बोला था, बहुत जगह बातें किया था, इन लोगों को भी बता दिया था कि तीसरे दिन जी उठेगा। फिर भी ये आके देखे और फिर वापस चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, क्या लिखा है 11 में, इसका देखेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही, वे इधर उधर नहीं हुई। वो लौट के, वो तो हो लिए मेरे को क्या काम, मैं भी चली जाती हूँ। वो वहां पे खड़ी रही, वो वहां पे डटी रही, वो इंतजार करती रही। हालांकि उसके पास ये रिविलेशन नहीं था कि मैं जिंदा यीशु को ढूंढूंगी, वो मृत यीशु को वहां पे ढूंढ रही है, लेकिन ढूंढ तो रही है। ये पतरस और यूहन्ना यहाँ से चले गए, इनका तो कोई नहीं लिखा है कि वो विवश हो जा रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब उनके दिमाग में चिंता खाई जा रही है कि अरे हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तो नहीं रहा, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, थोड़ा पता करेगा, ऐसा कोई तो वचन में नहीं लिखा है। लेकिन वो तो उनका कुछ नहीं, लेकिन इसको देखिए, ये खड़ी रही, वहां पे रुकी रही, और इसका नतीजा हम देखते हैं, रिजल्ट को बाद में देखते हैं कि 17 को डायरेक्ट आके पढ़ेंगे। वहां पे वचन क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, यानी कि मरियम से, मुझे मत पूछ। उससे पहले थोड़ा पढ़ेंगे, 15 से पढ़ते हैं। यीशु ने मरियम से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? यानी कि वो खड़ी होकर रोती जा रही है, रोती जा रही है। और रोते कब हैं? जब यहाँ पे ये घटना को देखेंगे, वो प्रेम में भरी है, वो किसी अपने को खोइए जैसे उसको लग रहा है, इसलिए उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं कि कहाँ गए मेरे यीशु, कहाँ गए मेरे प्रभु करके। और इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि तू क्यों रोती है और किसको ढूंढ रही है। और उसको माली समझकर मरियम ने कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। फिर यीशु ने उससे कहा, मरियम। फिर उसने पीछे मुड़कर उसने इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। फिर 17 को पढ़ेंगे। फिर यीशु बोलता है कि यीशु ने मरियम से कहा, उससे कहा, मुझे मत छू। जब पता चल गया कि यीशु मसीह स्वयं वहां पे प्रकट हैं, जो जी उठे हैं, तब यहाँ पे यीशु मसीह एक चीज बोल रहे हैं, एक गहरी चीज। क्या बोल रहे हैं? मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। इंग्लिश में लिखा है, मुझे होल्ड मत करो, मुझे पकड़ो मत। क्यों? क्योंकि एक असाइनमेंट है, जो मिशन कालवरी जब मैं जी उठा, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी पिता के पास भेंट करने जाना है। और यहाँ पे फिर वचन कहता है कि पिता के पास ऊपर मैं अभी तक नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों को पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। एक कंटिन्यू प्रोसेस में लिखा है कि ऊपर जाता हूं। ओडिया में लिखा है ऊपर को जाओ, आरोहण करूँ, ऐसा कुछ लिखा है ओडिया में।
और इंग्लिश में लिखा है कहीं कहीं आई एम असेंडिंग और कहीं कहीं पे लिखा है आई असेंड, मतलब वो एक काम में है, ऊपर जा रहा है। और इसको थोड़ा क्लियर कट करके पढ़ेंगे और 5 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं। एफिसियों की पत्री 4 का 8 और 10 को पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 4 का 8 से 10 को पढ़ेंगे। और यहाँ पे वचन कहता है कि इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। और ब्रैकेट में लिखा है कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है वो पृथ्वी के निचले जगह में उतरा भी था। और निचले जगह मतलब वो जो 3 दिन मरा, उसने क्या किया मेरे प्यारो, हमारे यीशु मसीह, वो नर्क में जाके, अधलोक में जाके, वहां पे नर्क में जितने बंदी आत्मा फंसे हुए थे उनको सुसमाचार सुनाया। देखो मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा उद्धार करता जो मैं हूं, मैं तुमसे जो इतना प्यार करता हूं, मैं इधर भी आ गया हूं तुमको छुड़ाने के लिए, अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं। और उनको पकड़ के वो निचले हिस्से से वो ऊपर उठा, वो ऊपर चढ़ा और अब कहाँ जा रहा है, पिता के पास जा रहा है एक मिशन के साथ। और यहाँ पे लिखा है कि आकाश से ऊपर चढ़ गया, इंग्लिश में लिखा है कि स्वर्ग से ऊपर करके, स्वर्ग से ऊपर चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे, वो मिशन काल्वरी को कंप्लीट करे। और ये मंथ ऑफ ग्रेटर प्लानिंग जो है, वो ग्रेटर प्लानिंग जो उसका है वो कंप्लीट हो जाए। प्लान जब तक वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, वो सक्सेसफुल नहीं दिखेगा, नहीं कहलाएगा, जब तक उसका कंप्लीट रीति से काम करा ना जाए मेरे प्यारों। और अब वो जा रहा है, तब यहाँ पे देखते हैं मरियम को मिल रहा है। उसके प्लानिंग में कहीं ना कहीं ये मरियम नहीं थी मेरे प्यारों, हालेलुया। लेकिन उसका मरियम को वहां पे रुकना, उसका रोना, उसका खड़ा रहना, इस रीति से हमारे यीशु मसीह को बेबस कर दिया। वचन कहता है कि मसीह के प्रेम ने हमको बेबस कर दिया। वो यीशु मसीह के प्रेम ने मरियम को तो बेबस कर दिया, लेकिन मैं कहूंगी मरियम के प्रेम ने यीशु मसीह को वहां पे बेबस कर दिया। इसलिए बोलता है कि मैं एक प्लान में हूं और अभी मैं जो ये बंदी आत्मा को पकड़ा हूं और ऊपर में जो जा रहा हूं, मुझे मत पकड़ो, मत छुओ, लेकिन जाओ और वो सुसमाचार को फैलाओ। हालेलुया। और यहाँ पे ये नहीं भी उसको दिखता, लेकिन उसको दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो ग्रेटर प्लानिंग, वो एवरलास्टिंग शाइन, हालेलुया। हम देखते हैं उसके बाद लिखा है ये एफिसियों में कि वो वरदान देने लगा, किसी को प्रेरित, किसी को टीचर, शिक्षक, ऐसे करके वो अपना वरदान को बांटा। हालेलुया। आगे देखते हैं यीशु मसीह के बाद मरियम पहला सुसमाचार प्रचारक बनी, जो बोल के वो गांव में जाके फैलाई कि ऐसा ऐसा बात है, यीशु मसीह जी उठे हैं। और फिर से हम वापस चले आएंगे मरकुस में, तो वहां पे उसका प्लानिंग था 12 चेलों में, और 12 चेलों में था कि मेरे साथ पहले रहे, सदा सदा चलते रहे, उसके बाद प्रचार करें और वो अधिकार, वो चिन्ह, चमत्कार, वो सुसमाचार को फैलाना, बहुत सारा काम करे। लेकिन बाजी कौन ले गई, एक नारी, एक नारी का उसका चाहत, उसका प्रेम, उसका डटे रहना। मेरे प्यारो, शुरुआत बड़ी बात नहीं है, फिनिश कहाँ पे कर रहे हैं, किस रीति से कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। हालेलुया। तो हम भी के हम लास्ट समय में हैं, अंतिम समय में है मेरे प्यारो। हालेलुया। हमको ये आज का मैसेज यही कहना चाहता है भी कि वो जो यीशु मसीह का ग्रेटर प्लानिंग है, उसमें सही रीति में शामिल होना है। समझ में आए ना समझ में आए, अन्य भाषा आए ना आए, लेकिन हमको जुड़ना है, हमको वचन में चलना है, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, तब जाके वो चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा ऑपरेट होगा। हालेलुया। तो प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, इसको समझ के अपने जीवन में यूज करने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को बहुत आय से धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस।
हालेलुया। आमीन, आमीन। हाँ, एनरिच हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है। आइए प्रभु की महिमा हमारी गवाही के द्वारा, और हम प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, करेंगे, उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। जी ए फॉर ये कौन है? अमृता सिस्टर। जी सिस्टर। शालोम सभी को। मैं प्रभु का उस महान नाम को धन्य कहूंगी और महिमा देना चाहूंगी, प्रभु का गौरव करूं। और आज पास्टर जी के द्वारा जो वचन बोले गए बहुत ही आशीषित भरे, और सब जितनी मेरी सिस्टर्स हैं, मुझे पता है कि सब ब्लेस्ड हुई हैं। और मैं भी मेरी फैमिली के साथ किरत आई है एग्जाम दे के, वो भी सुन रही थी, और बहुत अच्छी रीति से आज उसका भी एग्जाम हुआ है। हिंदी का बहुत सुंदर एग्जाम दे के आई है। बोल रही है बहुत इजी आया था पेपर, जो मैं पढ़ी वही वही आया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी सभी बातों के लिए, और पास्टर जी का भी धन्यवाद कहूंगी। सुबह पास्टर जी को मैंने फोन किया था और उनको बताया भी था, मैं ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ, 1-2 दिन के लिए मैं नहीं रहूंगी, अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ, तो फोन नहीं होगा मेरे पास तो मैं कैसे कनेक्ट हो पाऊंगी। मुझे वही चिंता लगी हुई है, 2 दिन कैसे करूंगी। रास्ते में मुझे मीटिंग आएगी, मैं कैसे सुनूंगी। तो आज मुझे वही थोड़ा दोपहर को भी वही फील हो रहा था, लेकिन प्रभु जानते हैं कि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है उनके साथ। तो बस प्रभु मेरे साथ साथ हैं, मुझे यही विश्वास है कि वो हर घड़ी हर कदम मेरे साथ है, मेरे साथ ही है वो। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी बातों के लिए। पास्टर जी, आपको प्रभु बहुतायत से ब्लेस करे, आपकी फैमिली को, बच्चों को, सभी को। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मैं जाऊं, तो जिस काम के लिए जाऊं वो प्रभु के योजना अनुसार हो जाए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जरूर प्रेयर करेंगे, इसको हम ऑल्टर में रखेंगे। मैं नोट कर दी हूँ प्रेयर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। जी नीलिमा सिस्टर, मैं थोड़ा देख नहीं पाई किसके बाद किसका है। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सालों मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जैसे हमारे पास्टर जी ने बताए मरकुस 3:14 से, मैं उस वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और यीशु मसीह नियुक्ति इसलिए की कि चेले उनके साथ साथ रहे, उसके बाद वो प्रचार करे, उसके बाद वो चिन्ह चमत्कार आता है। और वो कैसे मतलब मरियम के जीवन से भी दिखाए। मरियम चेलों में उसका नाम नहीं था, लेकिन उसके परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जो कनेक्शन था और यीशु मसीह के प्रति उसका जो प्यार था, वो यीशु मसीह को विवश कर दिया उसको उसके पास आने के लिए। तो मैं हर एक वचन से आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ, आज बेटी का मैथ का एग्जाम था, अच्छा गया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कल एसएसटी का एग्जाम है, एसएसटी में थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता पढ़ने के लिए, तो परमेश्वर उसको सहायता करे, जिससे जो कुछ भी पढ़ाई करे वो समझ पाए और कल का एग्जाम अच्छे से दे सके। ओके, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रेयर करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है मम्मी के लिए। जैसे मम्मी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हैं, उनका जो थाई का बैक साइड जो पेन होता है, थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा है, तो उनके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी, ओके, ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कौन है जी? सस्मिता रणवीर सिस्टर। शालोम सभी को। मैं प्रभु की महिमा करती हूँ।
इतना सुंदर वचन मुझे को बहुत, मैं सब रिसीव की सिस्टर, और बहुत अच्छा आज के वचन में उसके साथ चले लोग थे, लेकिन वो ग्रेटर प्लान और वो एवरलास्टिंग साइन जो प्रभु दिखाए और बोले, वो सब उसमें झलक रहा था। और मरियम वो देखने के लिए वहीं पे रुकी रही कि प्रभु कब उठेंगे। वो जो प्रेम वो हम लोग आज बहुत सीखे हैं। और सिस्टर आपके मुंह से मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज के सभी वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रयास रिक्वेस्ट है, और मेरी बेटी का CUET एग्ज़ाम है 13 को और 17 को, उसी के लिए प्रेयर कीजिए। उसका 6th सेमिस्टर भी है, उसी के लिए प्रेयर कीजिए। और ज़्यादा प्रभु में एनकाउंटर सभी टाइम, हर टाइम प्रभु में रहे, उसी के लिए प्यार कीजिए। और मेरी फैमिली के लिए सिस्टर आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अनुषा बेटी ना, अनुषा बेटी के लिए प्रेयर करेंगे। हाँ हाँ सिस्टर। ठीक है जी। अब कौन है? सिस्टर अनीशा रणबीर। अनीशा, हाँ। अच्छा ठीक है जी। रश्मिता सिस्टर, सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे जी। रिबिका सिस्टर। शालोम सभी को। मैं सबसे प्लीज पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। और आज के वचन के हर एक वर्ष में बहुत आशीषित हूँ। जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो ग्रेटर प्लानिंग और एवरलास्टिंग साइन को रखा है, ये चीज को जो आप बहुत सुंदर रीति से इलाबोरेट किए हैं, मैं हर एक वर्ष से, हर एक वार से मैं आशीषित हुई हूँ। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ मैं पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपके पूरे परिवार को। और आई और मेरा थैंक्स गिविंग प्रेयर है। मैं मेरा बेटा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी उसका एग्जाम के लिए, और उसका एग्जाम का रिजल्ट भी निकल गया है और अच्छा परसेंटेज लाया है मेरा बेटा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हूँ। और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार हम भी जैसे प्रभु की वो उनके राज्य धार्मिकता की खोज में हम जैसे बढ़ेंगे, तो इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली मैं अल्टर में देना चाहती हूँ, उसका गुड हेल्थ के लिए। और प्रियांश का भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसका हेल्थ थोड़ा इशू हो रहा है, तो उसका भी कंप्लीट रिकवरी के लिए मेरे दोनों बच्चों को भी मैं अल्टर में दे रही हूँ। और हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे जी। जिन्नत सिस्टर। प्रभु के महानाम का धन्यवाद देती हूँ, फिर से हम लोग सब जुड़ पाए इसलिए। और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। कैसे प्रभु 12 शिष्यों को चुने, उनको साथ साथ रहने के लिए बोले, नियुक्त तो किए कि वे उसके साथ साथ रहे, और उनको प्रचार के लिए भेजे, और उसके बाद उन लोग दुष्ट आत्मा निकाले। तो प्रभु के साथ 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 रहना बहुत बड़ी बात है। और यही मरियम के बारे में भी आप बोले थे। मरियम रोती हुई कब्र के पास थी, खड़ी रही, वो कहाँ नहीं गई। लेकिन सब चेले उनको छोड़ के चले गए, लेकिन मरियम लास्ट तक वहां पर रुकी और रोते रोते कब्र के पास रुक गई थी। फिर उसका एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, और वो नहीं जान पाई कि ये प्रभु यीशु है बोल के। और ऐसे ही हमको प्रभु के निकट ही रहना पड़ेगा, प्रभु के पास ही, प्रभु के झरोके के पास ही हमको रुकना पड़ेगा प्रभु को देखने के लिए। मरियम से भी हम बहुत कुछ सीख पाए, और चेलों से भी हम बहुत कुछ सीख पाए, कैसे प्रभु उनको साथ साथ रहने के लिए बोले, और प्रचार करने के लिए, और दुष्ट आत्मा छड़ाने के लिए बोले। आज सिस्टर जो भी वचन दिए, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला, इसलिए प्रभु के महानाम का धन्यवाद देती हूँ। आपके परिवार को प्रभु बहुत आशीषित करे। आपकी जो बेटी जो गाना गाई बहुत अच्छा लगा, 2 बार मैं सुन चुकी हूँ उसकी गाना। प्रभु और उसको आगे बढ़ाए वर्षिप में, बहुत आशीष दे। और मैं अपने दोनों बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए
प्रार्थना यही रही हूँ, प्रभु में हम जैसे बढ़े और प्रभु के प्रेम में जैसे बढ़ते जाए। बड़ा वाला बाहर है, उसके लिए भी थोड़ा चिंता लगता है। प्रभु में जैसे बढ़े, वो समय नहीं दे पा रहा है वो प्रभु को, पढ़ाई बहुत ज्यादा है उसका, इसलिए उसके लिए विशेष कर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। मेरे प्यारों में एक चीज देखती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहे ना, उसके बाद हम जैसे वचन प्रचार करेंगे तो वो भी बहुत सही रीति से 100% होगा। चिन्ह चमत्कार भी यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, वो भी 100% होगा। लेकिन असलियत ये जो है, इसको अगर पकड़ लेंगे तो बाकी सारा चीज वो चलता ही रहेगा, वो दिखता ही रहेगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह और कुछ नहीं, वचन के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तब जाके वो अधिकार को हम मैनिफेस्ट करने पाएंगे सही रीति में। आगे बढ़ते हैं। जब जो लोग बोल चुके हैं अपना अपना हैंड को थोड़ा डाउन कर दे तो मुझे पूछने में थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं तो कंफ्यूज हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। और कौन है जी? एच में हंसिका, ये साब्य या कुछ है ना उनका नाम, हंसिका आईडी से। जी सिस्टर बोलिए। जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। वो आज का वचन बहुत बहुत अच्छा था। हमारा पास्टर दीदी ने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, बहुत खुशी भी लगा। और और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं दी थी शनिवार दिन कि मेरी दीदी को, लड़का को, उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो अभी भी कर रहा है, नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करना। उनका और नाम बताइए। उनका नाम लोकेश है। लोकेश, हाँ। हाँ, और मेरा ननद है ना, तो मैं जब गिरजा प्रार्थना में बैठती हूँ तो मुझे ये क्या कर रही हो, ये ऐसे कर रहे हो, तो उसके लिए प्रार्थना करना कि वो मुझे ऐसा नहीं बोले, उसका मुंह बंद हो जाए। और उसके लिए प्रार्थना करना, वो वो विवाह हो जाए। वो अभी तक शादी की थी, लेकिन उसका डिवोर्स हो गया था। तो अभी वो बोल रहा था कि मुझे, कुछ दिनों बाद बोल रहा था कि मुझे और आस नहीं लग रहा है, अब कब आएगा, मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए प्रार्थना करना। वो वो मंदिर जाती है, बहुत मंदिर जाती है, बहुत पूजा पाठ करती है। और उसके लिए प्रार्थना करना कि वो जल्दी से, वो जितना जैसा भी चाहता है उसको वैसा मिल जाए। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे पति के लिए तो प्रार्थना चल रही है, और उनका प्रमोशन रुक गया है। उन्होंने बोल रहे थे कि उम, एक चिट्ठी आई है, लेकिन उस चिट्ठी में नाम नहीं आया है। और और एक बार चिट्ठी आएगी तो उसमें नाम आ जाने से बहुत अच्छा होगा, ट्रांसफर होगा, ऐसे बोल रहे थे। तो उसके लिए प्रार्थना करना कि उनका प्रमोशन हो जाए, मेरे पति का, जी, हस्बैंड आपके का। पति का नाम बोलिए, मैं लिख देती हूँ, प्रेयर करेंगे। बिंबाधर मेहर। हाँ, बिंबाधर ना। हाँ। ठीक है सिस्टर, आप चिंता मत करें, हम प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। और आपकी ननद जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, है ना। अभी हम वचन में सुने कि जब ये चिन्ह चमत्कार, ये सारा चीज हुआ, चेले लोगों को बुलाहट हुआ, वो लोग कितना कुछ बोले थे कि इसका चित्त मारी गई है, क्या क्या ये लोग कर रहे हैं करके। लोगों को काम है बोलना, बोलने दीजिए आप। बोलता है मुझे, हर टाइम हाँ बोलता है मुझे, हर टाइम बोलता हाँ, है। आप ध्यान मत दीजिए, ये कान में सुन के दूसरे कान, आप इतना बढ़िया, आप इतना बढ़िया कि उनका बोलना ऑटोमेटिक जैसे बंद हो जाएगा, है ना। जी दीदी। ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। जी, पी में कौन है? पनीना सिस्टर। जी सिस्टर। Shalom to everyone. चलो। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। मुझे पूरा ठंडा हो गया है, पूरा आवाज भी नहीं निकल रहा है। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और ये वचन के लिए। मैं जस्ट 4 बजने के लिए कितना मिनट था और मेरा आंख लग गया था, 4:15 हो गया। पूरा धड़क से नींद खुल गया, ऐसे फोन लगाई तो वचन स्टार्ट हो गया है।
और मैं सुनी वचन, सच में प्रभु में जुड़ना ही कितना ही भला है। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो हम जुड़ के रहते हैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से, वो वचन से, तो हमको बहुत ही आशीष मिलता है। सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ आज के वचन से। और पास्टर सागरिका को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ऐसे करके उनको बढ़ा रहे हैं वचन से, जो हमको कैसे करके वो परसते हैं, हमको हमको कैसे वो लगता है, वो हमारे ऊपर रहता है कि हम कैसे उसको लेते हैं वचन को। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में अगर माँ लोग को प्रभु ने ये चुना है, तो हमको ये शिलो जो बना के दिए हैं, हमारा असाइनमेंट को अगर हम पूरा करते रहेंगे तो हम जरूर प्रभु के निकट ही जाएंगे मेरे प्रियो। और जो मैं सुनी वचन में, जो वो निचले स्वर्ग तक नर्क को जाके भी प्रभु का वो वचन दे के आए हैं, तो हमें कुछ चिंता नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें खाली वचन में जुड़ के रहना चाहिए, तो हम सब चीज पा जाएंगे। इसलिए मैं आज बहुत ब्लेस हुई हूँ। और गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, आपको भी और आशीष दे प्रभु ऐसे वचनों से। और प्रभु हम सभी को आशीष दे रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे सासू माँ के लिए। मैं बोली थी जरूर प्रेयर सब किए होंगे। उनका नाम गहलो साहू है, लिख लीजिए सिस्टर जी, लिखे होंगे शायद। तो उनका तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और जी मेरे सिस्टर। ससुर का कल बर्थडे है, 85 इयर्स होगा, तो उनका उनके नाम भी लिए बता दीजिए। आंद्रिया साहू, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। और जी एडी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट में देना चाहूंगी, क्योंकि वो संबलपुर में रह के पढ़ता है, उसको फोन एक ठो चाहिए, साइकिल भी एक ठो चाहिए। तो प्रभु जैसे सब चीज दिला देंगे उसके लिए। और सोफी भी आज आ रही है। मैं रश्मिता सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट सुन रही थी। सच में बच्चे लोग अगर प्रभु में नहीं होंगे तो हमारा कुछ नहीं है मेरे प्रिय। उनको कैसे प्रभु में लग के रहना चाहिए। तो सोफी एडी तो उन ले लिए हैं, बपतिस्म ले लिए हैं, लेकिन प्रभु के साथ जैसे उन लोग जुड़ के रहेंगे, ये भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सोफी के लिए स्पेशली। एडी तो जहाँ रहता है वो तो जाता है भी है प्रेयर, लेकिन सोफी तो नहीं जा पा रही है, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। जी। थैंक यू। सही में हमारे यूथ लोगों को प्रेयर में रखना बहुत जरूरी है। जैसे शलोमन बेटा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, एडी के लिए, शोफी के लिए। मैं हमारे सिलो यूथ के सारे बच्चे को और यहाँ पे जुड़े हुए हर एक माँ जी अपने बच्चे के लिए चिंता करते हैं। हर एक बच्चा को मैं समर्पित करती हूँ हमारे ऑल्टर में। हम उनका शरीर प्राण आत्मा सभी के लिए ना करेंगे। कल भी आगे हमारे बढ़ते घर हैं। में प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी प्रेयर करेंगे, पापा का जी बर्थडे है। ठीक है। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू। आगे बढ़ते हैं। जी परम जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं उस जीवित शालोम। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ। आज के वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। कैसे प्रभु में लग के रहना है, उसके लिए उन्होंने वचनों के द्वारा हमें बताया, समझाया। हर एक वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि राजा बेटा की 6 तारीख को उसकी फिर से पेशी है, सुनवाई है, तो उसमें उसकी बेल की अप्लाई हो, उसके लिए सिस्टर प्रार्थना करेंगे। और हमारे पूरे परिवार के लिए, जैसे सब प्रभु में वो भी आए, सब सच्चाई को जान पाए। और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं जैसे वचनों में और भी बढ़ पाऊं आगे, और मैं इसके लिए प्रार्थना रखती हूँ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जरूर सिस्टर, ये तो हम रोज कर रहे हैं, आज भी करेंगे जरूर हमारे राजा भाई के लिए। ऐसा दिन वो इतना दूर नहीं कि जहाँ पे आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि जेल से छूट जाए, वो बेल हो जाए, अब बोलेंगे कि प्रभु दिन आ गया कि वो छूट गया है करके।
Yes, आमीन। टू जीसस। आगे बढ़ते हैं। जी संध्या सिस्टर। सबको जय मसीह दीदी। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। दीदी आपको भी बहुत धन्यवाद देती कि सुंदर रीति से समझाने के लिए। हम समझाते इस तरह से है, हम समझ जाती हूँ अच्छा से। मैं एक एक वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को और आपको दीदी धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्रार्थना निवेदन है, कल दीदी हम मैसेज किए हैं ग्रुप में, हम अपना बड़ा बेटा जस्सी के लिए। दीदी उनका बीपी जो है ना बहुत लो रहता है और बराबर ये प्रॉब्लम रहता है। कल बहुत ही ज्यादा लो था, जो कैसे वो प्रभु के सामर्थ्य से वो खड़ा था, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे इतना बीपी लो में। फिर भी वो पढ़ाई करने के लिए चला गया। जब बीपी जांच किया तो बहुत एकदम लो था। इसके लिए बहुत टेंशन हो गया। उसके लिए दीदी प्रार्थना कीजिएगा। हो सकता है वो एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया है। जी दीदी, उसका एग्जाम चल रहा है 12th का। दोनों बेटा का मेरा, जस्सी और जैन, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा दीदी। ठीक है और मेरे सिस्टर। पूरे परिवार के लिए। जय मसीह। जय मसीह। चिंता बिल्कुल मत करें, हम प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं जी। दया सागर आईडी से हमारी जयंती सिस्टर। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, फिर एक नया दिन दिखाया, सुंदर सहभागिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे आज के वचन बहुत अच्छा लगा। सचमुच जैसे एक दिन भी जो 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है, हम उसमें 5-10 मिनट कम हो जाए क्या ज्यादा हो जाए, इसलिए हम बहुत मिस करते हैं कि 5 मिनट कट गया क्या 10 मिनट कट गया बोलकर अच्छा नहीं लगता। 4 बजे से जुड़ना ही अच्छा लगता है। तो इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे प्यार रिक्वेस्ट है कि हाँ, मेरे अनुष्का के छोटी बेटी का 6 तारीख परीक्षा है। जैसे वो अच्छे से लिख पाए स्वर कर। और मेरी बड़ी बेटी तो भूल जाती है, मुस्कान, जैसे वो रेडी हो पाए परीक्षा ले। उसका 14 तारीख है परीक्षा। और मैंने एक प्यार रिक्वेस्ट तो दी थी। हमारे गांव में एक जमीन हमने लिया है मेरे ससुराल में, तो वो आदमी दूंगा बोल के बोल रहा है, लेकिन टाइम को झुका रहा है, आगे नहीं बढ़ा रहा है कुछ कथा वार्ता को। हम तो चाहते हैं कि अभी लेंगे तो रजिस्ट्री कर देंगे बोलकर, लेकिन वो बात नहीं पका रहा है। जैसे वो हमको कहे कि आके ले जाना बोलकर, तो पूरे से रीति से नहीं दूं बल्कि तो नहीं कह रहा है, लेकिन हमको झुका रहा है आज काल बोलकर। तो जैसे हो पाए इसलिए प्यार रखना। और पूरे परिवार तो हम अच्छे हैं। और मेरे मम्मी ने बोला था, मेरे पैर इतना दर्द हो रहा था, हाथ भी इतना दर्द हो रहा था, मैं तो बात कर नहीं पाती हूँ। तो 2 दिन 3 दिन मेरे घर फोन करती हूँ, तो उसने काल बोला। और मैंने पूछा कि कैसे अच्छा लगा बोलकर, तो मेरे पापा पर बोला इतना दर्द हो रहा था, आप सो नहीं पाते थे रात भर, और ऐसे कैसे आज सुबह अच्छे लग गया बोलकर। तो मेरे मम्मी ने बोला, मेरे बड़ी बेटी को बोला, फोन किया था तो मैंने बोला प्रार्थना करेंगे नानी के, बोलो ऐसे बोल के उन्हें बोला मेरे बेटी। तो मेरे मुस्कान प्रार्थना किया है, तो मैंने अच्छे हो गया बोलकर ऐसे बोला मेरे मम्मी ने, क्योंकि तो रात में भी बाहर दर्द हुआ था, मेडिसिन भी खा रहे थे परे, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं फिर वो दिन गवाही दे रही थी, लेकिन नहीं पता था वो लोग काम करते हैं, खेती में गए थे। तो खाली सिर्फ इतना पूछा आपको भल अच्छा लगा का बोलकर। और मेरे भांजी है उसके भी पूछा स्कूल जा रहे कि नहीं, तो स्कूल में छोड़ के आई हूँ बोल के उसने पूछा और बोला, तो मैंने फोन काट दिया। और कल अच्छे पूछा तो उसने कहा कि मुझे संगे संग अच्छा कैसे लगा, तो मुझे नहीं पता बोलकर उसने बोला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज बोलूंगा बोलकर ठीक है सिस्टर, आपकी ये गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। और इसको मैं थैंक्स गिविंग में रखती हूँ कि आपकी मम्मी चंगी हो गई है, इसके लिए हम थैंक्स गिविंग करेंगे। ठीक है, प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और जितना सब प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है मैं नोट कर मेरे दी हूँ। बड़े पापा के बेटी को बोला है, उनका बेटा बाहर गया है, तो जैसे काम मिल जाए उनको। और मैंने बोला उसको प्रभु को मन में लेना। उनका और नाम ऐसे बताइए। उनका नाम इंदु है। ठीक है।
तो उसको पहले मैं लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैं लेती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर लेती हूँ, तो कुछ नहीं होगा भूल जाने से, लेकिन फिर अब लेना अच्छे से याद करके लेना बोलकर मैं उसे बोली हूँ, तो हाँ बोली है। ठीक है, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। जी जी जी। मेरा एक फ्रेंड है, जैसे हम घूमने जाते हैं 5:30 बजे, और मैं सब दिन उसको बताती हूँ ऐसे वैसे बोलकर, सब रिसीव करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जे वो जैसे और सुनने को पाए, और चाहे अपने मन से कि ये बोलने से अच्छा लगता है बोलकर। उसका नाम रोशनी शाह है। क्या नाम है? रोशनी शाह। रोशनी सा। वाह, चलिए आप घूमते घूमते प्रभु का वचन को भी शेयर कर रही हैं। प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। उनके प्रभु परिवार के आपका उनको परिवार के लिए भी प्रार्थना रखेंगे जरूर। और जी जिस आमीन। रीति से आपको प्रभु एक बोझ के साथ, एक बोझ तो नहीं बोलेंगे, एक प्रेम भरा, वो एक दायित्व जी के साथ आप जो बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप प्रभु में बढ़े रहे, और प्रभु ऐसे लोगों को ही ढूंढता है। जी जी जी। गॉड ब्लेस आमीन। यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। सुनीता सिस्टर। ନାନୀ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ। ଆଜି ନାନୀ ମୋର ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଯୋଡି ହେଇପାରୁନଥିଲି, ବେଲେନ୍ସ ସରି ଯାଇଥିଲା ଆମର ରିଚାର୍ଜ, ଆଜି ଭରିଲି ତ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତା ଭାରତୀର ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ୟାର ରଖିଏ ସଦାବେଳେ, ତା ଶାଶୁ ନାଁ ଟିକେ ଲେଖିକି ରଖିଏ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଟରରେ। ତା ଶାଶୁ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତା ଝିଅ ନାଁ ଆସିକିରି ଲିଜା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଟିକେ ସଦାବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରାୟ ରଖିବି ନାନୀ, ବେଶୀ ଟର୍ଚର କରୁଛି ଝିଅକୁ। जी ଆଉ ସେ हाँ। ନାଁରେ ମୋ ମା ବାପା 3 ପଟ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ୟାର କରିଏ। ଆଉ ସେ ଡମଣୀ ମା ପଇସା ଦଉନି ନାନୀ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ, ବହୁତ हाँ ଅସୁବିଧାରେ। ठीक है। हाँ दीदी, एतिକି प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हाँ दीदी। जरूर प्रेयर करेंगे जी। ये पुष्पा आंटी हैं जी। आंटी सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और आज के वचनों के लिए भी, और पास्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज वचन हम लोग को जैसे सिखाए और प्रभु में कैसे लगे रहना है, जैसे मरियम जैसे प्रभु में लगे रहे, और 12 चेलों में प्रभु में अगर वो लोग नहीं रहते तो कुछ काम नहीं कर पाते। इसीलिए हम भी जीवन भर प्रभु के साथ अगर लगे रहेंगे तो आगे जरूर हमारे जीवन में भी बहुत कुछ आश्चर्य कर्म होगा। आमीन। और सही मेरा बात। प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरे पापा, उनका थोड़ा एज तो हो गया है, लेकिन उनका मेमोरी पावर थोड़ा लॉस हो रहा है, डाउन हो रहा है, जो वो जान नहीं पाते हैं कुछ। इसीलिए उनके लिए प्रेयर में उनका नाम बताइए आंटी। मेरे पापा के नाम शोकिलन नंदा। हाँ। और मेरे बहन के हस्बैंड के लिए भी प्रेयर देना उनका नाम चाहती हूँ। उनका नाम है हम लोग तो घर में तप्पू तप्पू बोलते हैं, तापस जना, तापस जना, तापस जना। और उनका यूरिक एसिड और थायराइड थोड़ा लेवल में आ जाए। और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड का पेंशन का पेपर वर्क अभी भी चल रहा है, कब वो होगा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जल्दी हो पाए इसीलिए ऑल्टर में रख लीजिएगा। और मेरे दोनों बेटा बेटी जैसे प्रभु में लगे रहे, उनका एनकाउंटर, आप लोग तो बोले हैं कि पूरा सिलो एनकाउंटर होने से। यूथ के लिए। हाँ, हाँ, और उसी मैं में आ क्या जाता बोलूं। है आंटी। हाँ हाँ हाँ। और एक रिक्वेस्ट है कि ये सपना सिंह, उसका भी हेल्थ हाँ इशू है सपना थोड़ा। जी। उसके लिए और पूरा हमारा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए। ओके, थैंक जी, यू, प्लीज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू आंटी, आपको भी बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं जी। विद्या सिस्टर। धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, परमपिता परमेश्वर को, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सहभागिता के लिए। और आज के वचन से मैंने 2 इम्पोर्टेंट बातें सीखी है। वो ये है कि प्रभु की जो अपने लिए योजना है उसमें अपने को विश्वास रखना है कि वो हमारा अच्छा ही करेगा। और दूसरा विश्वास रखना है तो मरियम के जैसा रखना कि भाई हाँ, प्रभु एक जिंदा होने वाले ही है, यानी वो हमारा कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। ये विश्वास कायम रखना ये अपने लिए बहुत जरूरी सीखी है। जी और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने पीएचडी के लिए ऑलरेडी डाला है, पर वो प्रेयर रिक्वेस्ट डालने के बाद अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। यानी अभी मुझे ठंडी लग रही है और बुखार जैसा हो रहा है। मेरी आंखें एकदम दर्द हो रही है। अच्छा एकदम अचानक तबीयत बिगड़ गई वो इंटेंशन अपने प्रेयर ग्रुप में डालने के बाद से। तो वो पता नहीं वो क्या हो रहा है, क्योंकि गाइड ने मुझे इंटीमेशन दे दी है कि वो अपने को मुझे ही करना है। तो वो पता नहीं क्या निगेटिविटी फील हो रही है। तो ये तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा उसके लिए भी आप करिए। और मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है और वो थोड़ा सा कब है प्रभु में आज? आज है, आज अक्षय अच्छा नाम है उसका। हाँ और थोड़ा ऐसा भरोसा, यानी कर्म के ऊपर भरोसा करने वाले हैं। किसी का बुरा नहीं चाहता, पर अगर जाने अनजाने में किसी गलत सोबत में पड़ गया हो, कुछ एज की वजह से कुछ गलत काम उसके हाथों हो रहा हो जो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो सही रास्ते में चले, उसका करियर में ग्रोथ हो, इसके लिए बस आशीष चाहिए। और बाकी सब प्रेयर रिक्वेस्ट ऑलरेडी है। और थोड़ा हाथ का भी कल दर्द कम हुआ था और आज फिर से ही लग रहा है। जी और एज यूजुअल बाकी के रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट तो है ही मेरे। तो उतना प्लीज फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी आज के वचन के लिए। आपकी मीठी स्वर में वो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप चिंता बिल्कुल मत करें। आपको जो भी फील हो रहा है, अभी भी बोल रहे हैं, आप हमारे साथ प्रेयर के लास्ट तक जुड़े रहे, आप तुरंत वो चंगाई को महसूस करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, दीपिका, दीपिका सिस्टर जल्दी जल्दी बोलेंगे, है ना, प्रेयर में जाएंगे। आप सभी को हाँ आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं लेट से जुड़ी, मैं अपने बच्चों को खिला रही थी बाहर में। मैं तो मुझे मुझे लगा कि कुछ काम है, कुछ छूट रहा है। दीपिका, तुम्हारी टाइम हो आवाज गया है, नहीं आ कुछ रही है, अच्छे से कट करना जा है। रही है। और प्रेयर का याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मन में लगा था कि कुछ तो छूट रहा है मेरा। क्या मेरा छूट रहा है, ऐसे बोल के फिर मैंने हाँ, आप सभी को शालोम। मैं दीपिका। मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या दीदी? हाँ अभी आया, अभी आया। हेलो, हाँ अभी आया, बोलो। मेरा आवाज आ रहा है कि? हाँ अभी आ रहा है, बोलो। कट गई शायद। ठीक है, मीनू माँ के पास चलते हैं, फिर दीपिका जुड़ जाएगी तो बोलेगी। हाँ मीनू माँ बोलिए। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। आज का धन्यवाद देता हूँ, वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं डिस्टर्ब हो गई थी, वर्शिप सुनी और वचन डिस्टर्ब हो गई थी। लास्ट में मैं सुनी थी मरियम के बारे में। प्रभु तो मरियम तो प्रभु कितना प्यार करती है। हम प्रभु तो मरियम को प्यार करते थे, मरियम के प्यार में वो विवश भी हो गए थे। वही बहुत अच्छा लगा। और वचन में लगे रहने के लिए वो बोली, ये भी अच्छा लगा। मैं हाथ उठाई थी, बस लोभा के लिए हाथ उठाई थी। इतना सुंदर वर्शिप कर रही, लोभा के लिए। गॉड ब्लेस यू। मैं और मेरे हस्बैंड सुन रहे थे, देख रहे थे। बहुत 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 प्यारी लग रही थी। गॉड ब्लेस यू लोभा। प्रभु बहुत 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 आशीष दे करे। और पुष्पा तो सब प्यार प्रभु को रिक्वेस्ट दे दी। महिमा। मैं जी दे रही हूँ कि बिट्टू नीतू ओसिन के लिए हाँ। तीनों का जैसे मैरिज हो जाए। और हम्म, इसी हमें ठीक है, ओके, प्रेयर करेंगे। ओके माँ, प्रभु आपको ब्लेस करे।
हाँ दीपिका बोलो। आप सभी को शालोम। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ अभी आ रहा है, बोलो। आ रहा है, आ रहा है। मैं लेट से जुड़ी, फिर भी मैं जितना सुनी हूँ प्रभु के वचन को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर दिन के लिए। मैं बोल रही थी, मैं अपने बच्चों को खिला रही थी, मुझे पता नहीं रहता 3 बज रहा है बोल के मैं खिला रही थी, और मैं बोली कि कुछ छूट रहा, टाइमिंग हो गया है, चलो काम करेंगे ऐसे अंदर। मैं ऐसे सोच रही थी, फिर ऐसे 4:30 हो गया। फिर प्रभु ने मुझे टाइम को दिखाया, मैंने जुड़ा, और मैं थोड़ा सुन पाई प्रभु के वचन को। सिस्टर बोल रही थी कि प्रभु अधोलोक में गया, वचन सुनाया बोल के, और मरियम वहां पर वो कब्र के पास ताकती रही थी, उसके प्रेम को उसको सुनी, और पहला प्रचारक बनी प्रभु के मरने के बाद, प्रभु के जिंदा उठने के बाद जिंदा वचन को सुनाने के लिए। मैं जितना सुनी उतना बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरी आंसी बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि वो प्रभु में बढ़ रही है। वो कल जुड़ी थी, लेकिन वीडियो ऑन नहीं करना मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा हेयर कटिंग हो गया है, तो सब कैसे बोलेंगे बोल के बोल रही थी, तो मैं वो वीडियो नहीं खोली। जितना वो सुनी और सुन रही थी, सब बच्चे लोग बैठे हैं, देखो तो कैसे सुन रहे हैं बोल के मैं उसको संडे स्कूल बताई, में। संडे चर्च में जुड़ बेटी बोल के, तो वो जोड़ी और वीडियो ऑफ करके बैठी थी। हाँ, संडे स्कूल में जुड़ी थी और सुन रही थी। और मेरे दोनों बेटी को प्रभु आशीषित करे, इसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मेरी। और थैंक्स गिविंग प्रेयर है। मेरी बड़ी बेटी का अच्छे रिजल्ट आया है, प्रभु ने उसको अच्छे से रिजल्ट दिया इस LKG में। उसको अभी UKG जाएगी, उसके लिए प्रभु अच्छा बुद्धि दिमाग में बढ़ाए, और प्रभु में और बढ़े और जाने प्रभु को। और बोलती मम्मी मुझे प्रार्थना करना सिखा, तो मैंने उसको प्रार्थना सिखाया, 12 चेले को सिखाया प्रार्थना करना कैसे करे बोल के। तो उस प्रेयर को मैंने उसको कल बताया, तो वो बोली मम्मी वो बोलती मैं झाड़ू वाड़ू सब सिखा, बोलती बेटे तू छोटी है बोलती हूँ, मैं समझाती हूँ उसको काम नहीं करना है अभी बोल के। तो वो बोलती मुझे प्रभु गाना सिखा और वचन सिखा, वैसे बोलती है। तो प्रभु उसको बढ़ाए और प्रभु उसको सिखाए, और खुद प्रभु सिखाए उसको। इस प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर पास्टर जी। हमारे पूरे परिवार को पर्सनल प्रभु में बढ़े, प्रभु के साथ एक पर्सनल इनकाउंटर हो सके, और हम लोग भी वचन गॉस्पेल कर सके, लोगों को शेयर कर सभी को। ओके सिस्टर, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चलो, प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि हमारी दुर्बलता में हमको मदद करने वाले परमेश्वर और मदद करते हैं, और जो याद दिलाते हैं, है ना, वो हमारे जीवन में अलार्म जैसे काम करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष से। मम्मी है, मम्मी इधर अपनी गवाही को देंगे। सभी को सालू, और मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर वचन वो 12 चेले के बाबत में बोला था, वो इतना सुंदर रीति से समझाए पास्टर जी, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी के मध्य धन्यवाद देती हूँ। और मेरे गवाही है, वो मेरे जो परिवार है वो जैसे प्रभु के करीब आई, विशेषकर संगीता के लिए। और एक मेरे भाई, छोटा भाई, वो बहुत दूर से रहती है चेन्नई में, वो दोनों के लिए, वो जो काम करते हैं उस सब के लिए, उन लोग के लिए प्रार्थना करना, और मेरे परिवार जैसे प्रभु के साथ लगी रहना। और बड़ी दीदी का तबीयत भी ठीक नहीं है, पैर थोड़ा फूल रही है, तो डॉक्टर भी दिखाई, कुछ मेरी दवाई काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए थोड़ा प्रेयर रखना है ऑल्टर में। आमीन। ठीक है मम्मी, गॉड ब्लेस यू, जरूर प्रेयर करेंगे। इधर मेरे पास ब्लेसिंग बैठी है, ब्लेसिंग के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। वो जैसे आत्मिक जीवन में उन्नति करे, आगे बढ़े,
उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। सभी का ऑलमोस्ट हो गया है। और आइए थोड़ा सा हम जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके पास भी थोड़ा चलते हैं। हमारे जितना सारे पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको देते हैं, और जो जो आया है मैं पढ़ देती हूँ। हमारी विस्मिता सिस्टर दिए हैं, अभिष्णिया बेटी का मैथ्स एग्जाम चल रहा है उसके लिए प्रेयर करेंगे। और फिर शर्मिला शाह वो अपने फाइनेंस के लिए दिए हैं, उनका सिचुएशन जैसे बदल जाए उसके लिए प्रेयर करेंगे। विद्या सिस्टर जो दे दी है उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ आरती माथ्यूस का जो बेटी का जो हम 3 साल उसको हो रहा है, जो यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, सीवियर ब्लड जा रहा था, हम प्रेयर किए थे, आज भी उसको प्रेयर रिक्वेस्ट में ऑल्टर में देते हैं। फिर पनीना देशी नायक उनके फादर के हेल्थ के लिए, और वो सेकेंड बेबी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। फिर मानस रंजन राणा उनका लाइफ जैसे आगे बढ़े, सेटल हो जाए, प्रभु को जाने, उसके लिए प्रेयर करेंगे। प्रभास रंजन राणा उनका जो बहुत सारे कर्जा हो गए हैं, उनका कर्जा जैसे छूट जाए उसके लिए प्रेयर करेंगे। साजन कुमार उनका भी लाइफ जैसे आगे बढ़े, सेटल हो जाए, और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ प्रभु में जैसे आए बढ़े, प्रभु के प्रेम को जाने, उसके लिए प्रेयर करेंगे। बबीता बारिक उनका डिटेक्ट हुआ है कि फैटी लिवर हो गया है करके, तो उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो भी दवाई ले रहे हैं और उनका पूरा रिकवरी के लिए प्रेयर करेंगे, प्लस उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रभु के साथ कनेक्शन बनी रहे उसके लिए प्रेयर करेंगे। अनीता सिस्टर महाराष्ट्र से, वो भी ठीक नहीं है और बोल रहे थे कि वो प्रभु में बढ़ना चाह रहे हैं, वचन में बैठना चाह रहे हैं लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। संध्या सिस्टर का तो दे दिए हैं, और बाकी जितना पुराने रिक्वेस्ट पिछले दिनों में दिया गया था वो सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं ऑल्टर में देती हूँ। और हाँ बेटा, हाँ बोलो। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ब्लेसिंग बोल रही है उसके मम्मी पापा के लिए दे रही है प्रेयर रिक्वेस्ट, और उसकी पढ़ाई में जैसे आगे वो बढ़ने पाए, पढ़ाई में कंसंट्रेट करने पाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारों, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो आइए मैं जब तक आमीन ना बोलूंगी आप करते रहिए। आइए हम सब मिलके अनम्यूट होते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हुए, हम सब कोई जितने सारे हम यहाँ पे हैं और जो लोग कट भी गए हैं प्रभु जुड़े थे, उन सभी को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए लहू से कवर करती हूँ। हमारे बिलोंगिंग्स को, हमारे बच्चों, हमारे पति, हमारे जितने सारे हमसे जुड़े हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक विषय को कवर करती हूँ। और प्रभु जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोले हैं प्रभु, हर एक गुप्त प्रार्थना को भी रखते हुए प्रभु अपने हर एक विषय को सुना है और उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम धन्यवादी प्रार्थना कर रहे हैं। अनम्यूट हो जाए मेरे प्यारो। रूबो शंबा लबा दिनी मिखन दिबी अदोंदो बोखो लोरोबो शंकी दिलिरिबी रीदान दिलिरिबी खनो लोरोबो शंबो लबा दिनी मिखन दलारबा दोंदो बोखो रोबो शंकी दिलिरिबी इकाना मोखो लोरोबो लोखन दिली लादा दिलिरिबी पिरिंदो लबा उरंदा बाक खलारबी खन दिलिरिबी शंबो लबा दिनी मिखन दिलिरिबी खंदालारबा शंबो लबा गान दिलिरिबी शंबो उरंदो बोखो लोरोबो खलिरिबी Shankola Kandiliribi, Kandoloro Boshiribi, Adondo Bokoro Kandiliribi, Ikandiliribi Shambolaba, Uranda Makadara Boro Shankoraba, Ikandana Shankiliribi, Ikandana Bokorobo, Rondana Bokoro Shabadiriba, Ilandi Bikiribi Shankolaba, Rundoro Mokoro Kandiribi, Shandola Marandi Bikiri, Lakandiribi Kandoloro, Ubandana Makandiribi Kankoraba, Likandiribi Kandoloro, Rakandoro Bolo Shanti, Labondo Bokoloro Shanti, Ribanda Kalara Shanti Dilibi, Ladondoro Boro Kandabo, Rubanda Bakalara Shanti Dilibi, Lidan Diribi Kandono Moru Kandaba, Ulanda Bakalara Shanti Dilibi, Lidan Diribi Kandala Shambulaba, सब कोई आवाज करते हुए अन्य पक्ष में प्रार्थना करें। रुबा शंकर
जीवन में आशीष को दे दे, अपने घर में वो आवाज को बुलंद की आवाज को भी मेरे प्यार हालेलुया कनेक्टिविटी बरकरार रख रूप शंबाली भी आदान दिली खान रूबा दिली भी शंकोला रूप को लबो शंकोला राबान दिली खंडाला राबोंदो बोकोरो अन्य भाषा नहीं भी आते हैं तो अपने भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु धन्यवाद के बोल सकते हैं लेकिन मुझको को खोलिए मेरे प्यार रीत से निकाल दो खांदा शंभो लबा दिनी खांदा लाल दिली खांदो नमा रूपो दनो खांदी भी रूपा शाको रूप खांदी दादन दिली भी खांदो नमा लीदान दिली दिली खांदो शंभो लबा दिली खांदी लादान दिली खांदो रमा अरुंदो पोखरो शंभोला लीदान दिली भी खांदो बोरवा खांदो लोरो शंभोला लीदान दिली दिली रूपो दनो पोरो शंभो लीदान दिली खांदो लोरो शंभोला पारी खांदो रमा रूप खांदो शांति दिली आदान दिली खांदो रमा दोबारा नाम शंभो लोरो बोरा खांदी शांति दिली राख लोरोवा लोरो पोरो शांति दिली लीबांदा नामो लोरोबो लोरोबो रूप खांदी दिली शंभो पारी दिली Labada Shambola Pati Mixandi Chando Namali Bandiri Biriba Adondo Koro Shanti Rikandiri Kandolo Shambola Pati Mixandara Boroba Rikandiri Kandolaba Adandiri Vishambola Rubandi Bikiri Vishambola Rubanta Bahara Shambola Rikandiri Dachamo Rudandiri Kandolo Shambola Pati Mixandiri Shambo Labadi Kandidi, Shambo Ramadi Kandidi, Ladan Korobo Shanti, Dani Kandidi, Shamsalaba, Tondo Korobo Shampali, Dani Shambo Labadi Kandara, Adolo Shanti, Laman Kili, Shampana Bandi, Rapo Korobo Shanti, Ibandili Kandolo, Shambo Kandidi Shambona, Idami Kili Kandolo, Rakandidi Shambola, Ibandili Shambolo, Ubadi Shambola, Livana Mohondolo Pandaraba, Rondo Bokolo Shambali, Dantili Rakandidi Shambola, Lugondo Bokolo Bokandili, Rabani Shambola, Kondolo Shambi, Ladan Tili Shambola, Rubanda Bakara Shanti Dilibi, Ada Ibiri Kadorobo, Adan Dikili Kakolaba, Hallelujah, धन्यवाद है समर्पित करते हैं प्रभु जी फाइनेंस हर एक विषय को समर्पित करते हैं प्रभु जी आपने वो इन को प्रभु ये 2025 आपने दिखाया है प्रभु इन्हीं आंखों से हम देख रहे हैं हमारे जीवन में हमारे अकाउंट में हमारा हर एक परिस्थिति अभाव कमी कमी दूर होके प्रभु उमट आशीष को देख रहे धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से लीदा नमक दो रोबो शांति आदान दिली भी हमदा नमा लीदा ना बोखो रोबो खंडला रबो आशुंद बोखो रोबो लाखंडी भी रूबाना नमक रोबो लोखंडी भी संतो शांत बोला अंदिली भी राखंदा रबो लोंदो प्रो शांति भी लीदा दिली भी खंडो लो शांगो लपारी खंडली आदा बोखो रोबो शांति दिली लीदा दिली भी खंडो नमा Alondo boko robo shanti libi, rubondo no moko dorobo lo kandili libi, libanda no moko dorobo lo shanti libi, kandili libi shantu rapa, tondo no robo shamba libi libi, ando bolo robo shanti libi, adanti bikili libi shantu robo, rubandi bikili libi shamba rapa, udondo no moko dorobo lo kandili libi shantu rapa, rikandili libi shantu nama, landi bikili libi dorobo shantu rapa, dandi libi jako dorobo, Bani biri kanama रूपों शंबाली बिदिमा अदान बिदिमी लोगों शंबाली भी प्रभु जी धन्यवाद देते हुए हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं देश का हर एक अधिकारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी देश के हर एक प्रभु की जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो मसीह तब चल रहे हैं उनको और जो सताए उनको प्रार्थना करते हैं देश में आप राज्य फैलने पाए पृथ्वी के छोर तक प्रभु जी ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसके साथ साथ हमारे घर के मुखिया लोगों को समर्पित करते हैं
उनका शरीर ज्ञान आत्मा हर एक विषय में प्रभु उन्नति दिखा रहे हैं प्रभु जी। अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आपके साथ डीपर जो रिलेशनशिप में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। इसके साथ प्रभु जी हमारे हर एक बुजुर्ग को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे सिलो के हर एक ब्रांचेस को, हर एक लीडर्स को, हर एक बिशप को समर्पित करते हैं, मीटिंग्स को समर्पित करते हैं परमेश्वर राजा। इसके साथ हमारे पास सेवकाई है, सेवकाई में उनको उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको आप पूरी छुपा कर अपने अपने द्वारा प्रभु बात कर द्वारा महिमा दिखा रहे हैं प्रभु। वो रेड ब्लड के अंदर वंडरफुल साइन को प्रभु दिखा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गुड हेल्थ से नवाजे हैं। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इरांदी बिटिली बिखंदो लोरोबो शंबोरा लोंदो लोरोबो कंदिली बिखंदो लीदा नमकोंदो रोबो शंबोरा वादिनी बिखंदरा बोरो शरपा आदोंदो बोरो शंदिनी बिबारा पुरापुरमा इवाना बिखानी बिशंकोरोबो अंदो लोरोबो शंबोला वादिनी बिखंदला रपा आदोंदो लोरोबो शंदिनी बिरापुरा रुबोंदो नमकोंदो बोरो शंदिनी लीदांदिनी बिखंदो लोरोबो शंबोरा राकांदिली बिशंकर घर का जो प्लानिंग है उसको भी समर्पित करते हैं। लिबांदिली बिशंकोरा नमकोंदो लिबादिनी बिशमन का जो भी मेरे का जो भी दिन हम जाएंगे सभी चीज को वहाँ का अरेंजमेंट को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। दुबा चंदा नमा उला बागुबाला शिम्बा इलाला नमु खंदबो शंकोराबा अंदिली बिशंको लिबादिनी इतने सारे माय लोग हैं जो गंतव्य करने में उनको प्रॉब्लम होती है पिता। इन सभी के भोग को गर्भ को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। लिखंदबो शंतो नमा आलो दोरो बोरो खंदी Libanda na mokoro Libondo na mokoro boro shambali Libanda na mokoro bondiri Rakondo bo shanti dilibi Ladandiri biri Rondo mokoro shambola baba Rondo na mokoro loro bondiri Ladandiri biri kondo loro bo Shambola padini mishambali Idandi dilibi shambora ba Rondo na mokoro loro bondiri Rabon loro bondiri Prabhu आप सुन रहे हैं प्रभु, जनिक छुप रहा है, काम हो रहा है, दूत लोग लग पड़े हैं, धन्यवाद देते हैं लाख सारा पूर्वा आदो तो बोरो शंको लबा कुछ तो हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है राखी विश्रांति लाता निमिखंदा बो रुपों तो बो करो शंको लबा दिनी मिरादा नमा लीदा नमो कोंदोरो लिखा दो बो शंको लबा आदो तो बोरो शंति निमि उदों तो बो करो कोंदोरा रुखंदा बो nama lida na murbadi adondo bos koloro bokandiri labodo no shabdo nama khanbi shado nama ऊपर लिया अपना सेट जाकर हाथ टू हाथ तब हमारे हर एक प्रार्थना को आप सुन रहे हैं हर एक विषय आप सुन के उत्तर देगा परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते आपने रिश्ते को सुने आप और आमीर में उत्तर आए आपका महिमा करते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन। कुछ ताली लगाते हैं और पिता परमेश्वर को हमारी प्रार्थना उन्होंने सुना है और उत्तर दिया है। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। अभी थैंक्स गिविंग में चलेंगे लेकिन मैं एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगी मेरे प्यारों हम सब, क्योंकि ये एक दिन का प्रार्थना नहीं है, नहीं कटे प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है, एक दिन का प्रार्थना नहीं है, हम रोज जुड़ते हैं और हम जैसे कि संख्या में हम नंबर में बढ़ते जा रहे हैं तो उस रीति से हमारी गवाही भी बढ़ती जाएगी और गवाही नहीं देंगे भी तो काम नहीं चलेगा क्योंकि हम सिलो हैं, हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे और गवाही के द्वारा दूसरे किसी के यहाँ दूसरे किसी का जीवन संवर सकता है तो गवाही भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को कि जो जो हमारा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है या तो जो भी आपको देना है कि सुबह से सोचे हैं आज 4 बजे जुड़ना है और प्रेयर रिक्वेस्ट देना है तो हम जो ग्रुप में हैं हम अपना अपना ग्रुप में इधर ऑडियो वॉइस में हो या तो लिखित में हो
है ना, हम उसमें डाल सकते हैं। या तो आप इसको भी नहीं कर सकते तो लीडर लोगों का सहायता, उनका नंबर है, उनको फोन करते हुए भी हम अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को पहले से दे देंगे ना, तो क्या होगा, हम जब वचन खत्म होगा, और जैसे कि वचन 4:30 4:35 ऐसे खत्म हो जाता है, तो उसके बाद खाली हम जो बोलेंगे, खाली वचन के लिए गवाही देंगे, है ना, या तो कुछ गवाही स्पेशल वाला हो, थैंक्स गिविंग हो, ये हो, उसके लिए देंगे। बाकी जो हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट देना है वो ऑलरेडी लिखित रहेगा, तो जो लीड कर रहा होगा उसको भी सब कुछ जल्दी जल्दी करने के लिए, और टाइम भी बहुत कम होगा, उसके वजह से हम क्या करेंगे, हमारा प्रार्थना में हम बहुत समय बिता सकते हैं। देखिए आज जैसे कि 5:20 या 22 को शुरू किए, और मुझे जानबूझकर खत्म करना पड़ा 5:33 तक शायद, है ना। तो प्रार्थना भी बहुत जरूरी है, इधर गवाही भी जरूरी है, वचन भी जरूरी है, और हमको जल्दी से भी कटना है, क्योंकि शाम को हस्बैंड का भी थोड़ा खातिरदारी करनी है, बच्चे लोगों का खातिरदारी, बहुत सारा काम होता है। तो ये सारा चीज को ना हम अच्छे से मेंटेन करेंगे तो हमारा सब कुछ भी होगा, और प्रभु की महिमा भी होगी। तो इसको थोड़ा हम ध्यान देंगे आगे जाके, है ना। तो थैंक यू, मेरी ये जी बात पास्टर को जी। सभी को सब सुनने के लिए, और सब कोई समझे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और थैंक्स गिविंग प्रेयर में चलेंगे, हमारे साथ रश्मिता सिस्टर हैं। सिस्टर आप अवेलेबल हैं? हाँ, तो मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत सारा थैंक्स गिविंग आया है सिस्टर, इसको लेके हम प्रेयर करेंगे। मैं पढ़ देती हूँ। थैंक्स गिविंग जो रिजल्ट के लिए है, एग्जाम का रिजल्ट के लिए, हमारे प्रियांश बेटा के लिए और अंशी बेटी के लिए थैंक्स गिविंग देंगे। और फिर बर्थडे है आंद्रिया साहू करके, उनका कल बर्थडे है, उनके लिए हम धन्यवाद देंगे नया साल के लिए। और एक तो अक्षय करके हैं, उनका आज बर्थडे है, उनके लिए हम धन्यवाद देंगे। और जयंती सिस्टर की मम्मी का हेल्थ, वो प्रार्थना किए थे, ठीक हो गया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। और आज हाँ, रिजल्ट के लिए उनका, और बर्थडे आंद्रिया साहू करके, कल उनका बर्थडे है, हमारी पनीना सिस्टर के हाँ फादर इन लॉ है, उनके लिए धन्यवाद देंगे। और अक्षय करके जो है आज उनका बर्थडे है, उनके लिए धन्यवाद देंगे। हे प्रभु जी, आपका धन्यवाद और भी करते हैं, इसलिए प्रभु मेरे परमेश्वर, हमारे ये शेड्यूल टाइम में प्रभु आपने हम सबको आलसीपन से उठाया है और आपको निकट रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए, तो विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रिया बेटा के लिए और अंशी बेटा के लिए। उन बच्चों के ऊपर आपने जो अपना अनुग्रह को देना, ये छोटी सी उम्र में भी आपने उनको बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से पढ़ा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने में प्रभु उनको आपने सहायता किया, इसके हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर के द्वारा आपने उनके माओ के जीवन में भी उस विश्वास को बढ़ाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कि पापा आंद्रिया साहू जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह और करुणा है कि आने वाले कल में आपने उनको और एक नया साल उनके जीवन में ऐड कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह से उन्हें प्रभु भर दीजिए, आपके प्रेम में भर दीजिए, आपके आनंद और शांति में उनको भर दीजिए। मेरे परमेश्वर इस उम्र में प्रभु वो आपके साथ और कनेक्शन में रहें कि प्रभु आप जो उनको बताना चाहते हैं उसको वो जानने पाए, आपसे सुनने पाए प्रभु, और उनके द्वारा खुद आशीषित होते हुए उनके घर में सारे सदस्य भी उनके द्वारा आशीषित हो, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई अक्षय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज आपने प्रभु उनको इस दुनिया में लाने के लिए खाना दी, एक योजना के साथ, एक असाइनमेंट के साथ जो अनुग्रह दया करना उनके ऊपर उंडेला है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु आज उनका फिर से एक नया दिन शुरुआत हो रहा है प्रभु, इस समय में आप उनको प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर, और आप उनसे बात करें प्रभु, आपको वो सुनने पाए, आप जैसा चाहते हैं उस योजना के अनुसार वो चलने पाए, ऐसा अनुग्रह करें। हम आपका धन्यवाद सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हैं, और विशेष करके आज आपकी बेटी जो आप वचन दी आपको पास्टर सागरिका, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमेन। आमीन। आमीन। कल फिर जुड़ेंगे 4 बजे।